गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जिसका नाम है वचन और इसे हम इंग्लिश में नंबर्स भी कहते हैं। चलिए चित्रों द्वारा समझते हैं। पहले चित्र में हम देखते हैं बच्चा पतंग उड़ा रहा है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। गीता ने माला पहन रखी है। गीता ने मालाएं पहन रखी हैं। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जैसे बच्चा, पतंग, गीता तथा माला, इनसे उनकी संख्या 1 का होने का बोध हो रहा है। जबकि बच्चे, पतंगे तथा मालाएं शब्दों से उनकी संख्या 1 से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो रहा है। इन्हें वचन कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन तथा बहुवचन। सबसे पहले पढ़ेंगे एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या 1 होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे काली, बच्चा, गेंद, नदी आदि। बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या 1 से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मालाएं, बच्चे, गेंदें, नदियाँ आदि। कुछ शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन के रूप निम्न प्रकार हैं जिसे कि आपको याद करना है। इन सभी एक वचन और बहुवचन को आप याद करेंगे। आइए कुछ विशेष बातें जो हमने इस पाठ में सीखी उन्हें दोहरा लें। जैसे वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया के रूप में भी बदलाव आ जाते हैं। जैसे लड़का रस्सी कूद रहा है, लड़के रस्सी कूद रहे हैं। यहाँ पर जब हमने वचन बदला, लड़का यानी कि एक वचन, लड़के यानी कि बहुवचन, जब हमने यहाँ पर वचन को बदला तो हमने पाया कि संज्ञा और क्रिया के रूप में भी बदलाव आ गया है। जैसे पहले वाक्य में लड़का रस्सी कूद रहा है और दूसरे वाक्य में लड़के रस्सी कूद रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी तो एक ही हैं, परंतु उनके साथ हमने लगाया है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, वो सम्मान देने के लिए। दादाजी सो रहे हैं।
तो इस प्रकार से जब हम अपने बड़ों को सम्मान देते हैं तो सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, तेल, भीड़, जनता, पूजा, सोना, चांदी, दुख, सुख आदि। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। शेर को देखकर मेरे तो प्राण ही सूख गए। ये उदाहरण है। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। ये दूसरा उदाहरण। इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन दोनों ही रूप एक जैसे रहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, आम खट्टा है, यहाँ पर एक वचन। दूसरे उदाहरण में आम खट्टे हैं, यहाँ पर बहुवचन, परंतु शब्द में अंतर नहीं आया है। दूसरा, साधु तप कर रहा है, साधु तप कर रहे हैं। पेड़ सूख गया है, पेड़ सूख गए हैं। तो हमने देखा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि एक वचन तथा बहुवचन, इनके दोनों ही रूप में इनका रूप नहीं बदलता है और उनका रूप एक समान ही रहता है। आइए एक बार पुनः इस पाठ को दोहरा लें। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही रहते हैं, जैसे भीड़, जनता, पानी आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, प्राण आदि। अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।